सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास विशेष रूप से हमारे कैथोलिक कलीसिया में संत पापा को कैसे चुनते हैं। कुछ समय पहले किसी ने मेरे से पूछा भी था, ये पोप का इलेक्शन कैसे होता है, एक क्लास ले लो। तो अब हम लोग कैथोलिक कलीसिया के विषय में ही सीख रहा है, मेरे मन में आया। तो आज एक पोप का इलेक्शन कैसे करते हैं, इसके विषय में मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। पोप का इलेक्शन कब होता है? सबसे पहली बात, पोप का एक ही व्यक्ति है, क्योंकि संत पेतरुस को एक व्यक्ति को ईसा मसीह ने कलीसिया का मुखिया बनाया था। पोप वो है जो कलीसिया का मुखिया। पोप शब्द का अर्थ क्या है, ये सब एक क्लास हाल ही में मैंने लिया था, क्योंकि टिप्पणी लग रहा था पोप शब्द बाइबल में दिखाओ, पोप शब्द। तो मैंने पोप शब्द बाइबल से दिखा करके उसका पूरा मतलब बोला था, इसलिए उस भाग में नहीं जा रहा है। ये पोप को सेलेक्ट करने के लिए दो कंडीशन। सबसे पहला, जो इससे पहले वाला जो पोप है उनका मृत्यु हो गया, इसका मतलब वहां जगह खाली हो गया। एक ही व्यक्ति पोप होना है, वो जगह उनके मृत्यु के कारण, जो पोप का मृत्यु के कारण खाली हो गया। अभी नियम है, पोप के मृत्यु के 15 दिन बाद में, 15 दिन बाद में, पोप के मृत्यु का 15 दिन बाद में नया पोप को इलेक्ट करने के लिए जो पेपल कॉन्क्लेव कहते हैं वो शुरू होना चाहिए 15 दिन के बाद। 15-20 दिन से पहले 15 और 20 दिन के बीच में शुरू होना चाहिए। ये पहला कंडीशन पोप का मृत्यु का। दूसरे एक और कंडीशन हम लोगों ने हमारे संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के समय पर देखा। बेनेडिक्ट 16 में जो शारीरिक रूप से बीमार हुआ तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। पोप था लेकिन उस कार्य से वो रिजाइन किया। यहां पर मैं एक और बात बोल कर देना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति को पोप स्थान पर इलेक्ट हुआ, उनका वो स्थान मृत्यु तक का है। बीमार होकर के वो रिजाइन करना कोई जरूरी नहीं है, मृत्यु तक वो स्थान है, मृत्यु के बाद दूसरे को। और कंडीशन है, अगर कोई आगे कार्य करने में समर्थ नहीं और वो रिजाइन करना चाहता है, वो भी एक प्रोविजन दिया है। कोई व्यक्ति उनसे रिजाइन मांग नहीं सकता, बल्कि वो स्वयं अपनी इंटरेस्ट से रिजाइन दे दिया है तो वो स्वीकार्य है। तो रिजाइन दिया या मर गया, उस समय पर जब पोप का वो स्थान जब खाली हो जाता है तब वहां के लिए इलेक्शन किया जाता है। मैंने बोला है 15 दिन के बाद ये शुरू होना जरूरी है। और 15 दिन तक क्या है, उस समय पर कलीसिया का हेड नहीं है, हमें मालूम है कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स, वो उस समय पर पोप जो डिसीजन ले रहा है उसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन कलीसिया का जो डे टू डे जो काम में जो मदद करना, प्लस पोप हमें मालूम है
बिशप ऑफ रोम भी है, बिशप ऑफ रोम है। इसी वजह से उनका वहां स्थान में कुछ काम और भी रहता है, तो उसको कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स उसको देखभाल करते हैं और उनके द्वारा ही अगला इलेक्शन का जो भी कार्य करना है, और जो पोप का मृत्यु हो गया है उनका दफन विधि, अभी पोप का मृत्यु का दफन विधि कब होना है कलीसिया में, उसके लिए भी एक नियम है। 4 दिन से 6 दिन के अंदर, 4 दिन के बाद 6 दिन के अंदर साधारणतः जो दफन विधि होना है। कुछ अन्य कोई और मेजर कारण है तो उस डेट में फर्क डाल सकता है, अन्यथा 4 to 6 डेज में पोप का दफन विधि होता है। तब ये कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स पेपल कॉन्क्लेव बुलाते हैं। उसमें कितने लोग भाग लेना है, अभी का जो नियम के अनुसार, ये अभी एट प्रेजेंट का जो नियम है 1996 में पोप जॉन पॉल II ने एक अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन निकाल करके पोप का सिलेक्शन कैसे होना है, अब तक का जो नियम है उसमें परिवर्तन डालते हुए कुछ उन्होंने निकाला है। यूनिवर्सी डोमिनिसी ग्रेगिस नाम का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन निकाल करके, अर्थात द शेपर्ड ऑफ द लॉर्ड्स होल फ्लोक, द शेपर्ड ऑफ द लॉर्ड्स होल फ्लोक नामक अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पोप को जो नियुक्त करने के लिए, सेलेक्ट करने का उस तरीके के विषय में उन्होंने कुछ नियम बनाया था। लेकिन बेनेडिक्ट 16 ने इसके बाद कुछ संशोधन भी उसमें किया, 2007 में कुछ संशोधन किया। उदाहरण के लिए संत पापा जॉन पॉल II ने जो सिलेक्शन जो इलेक्ट हो रहा है उसको थोड़ा और साधारणता जल्दी होने के लिए उन्होंने मेजोरिटी 12 दिन तक अगर इलेक्ट नहीं हुआ तो जिसको मेजोरिटी मिला है उनको जो 50% ऊपर जो वोट मिला है उनको सेलेक्ट कर सकता है, ऐसे एक नियम बनाया था। लेकिन उसको बेनेडिक्ट 16 ने उसको फिर से अमेंडमेंट किया, जो पहले जो चल कर के आ रहा था 2/3 वोट की जरूरत है। जितना कार्डिनल्स वोट देने के लिए है उनमें से 2/3 वोट एक जिसको मिला है वही पोप बन सकता है। वो उसका स्टेप मैं बोल करके देता हूं। उसके लिए जो कार्डिनल इलेक्टर्स जिसे कहते हैं, अर्थात जितने भी कार्डिनल्स है उनका उम्र 80 साल के जो नीचे हैं, 80 साल के जो नीचे जितने भी कार्डिनल्स है वे कार्डिनल इलेक्टर्स कहते हैं। वोटिंग का उनको अनुमति है। वो कितना हो सकता है, पहले उसका संख्या 17 था, 70 था। ईसा मसीह का जैसे 70 शिष्य लोगों को वो इशारा कर रहा था। लेकिन अभी के नियम के अनुसार ये संख्या 120 तक हो सकता है, 120 तक कार्डिनल इलेक्टर्स का संख्या 120 तक। लेकिन हमारे कलीसिया में कार्डिनल्स उससे भी ज्यादा है, लेकिन उनका उम्र 80 ईयर से ऊपर है। वे लोग इसमें पेपल कॉन्क्लेव में भाग नहीं ले सकता। मैं कुछ पॉइंट वाइज बोल करके देता हूं। 7 मेजर पॉइंट है इस पेपल कॉन्क्लेव के लिए, अर्थात पोप को इलेक्ट करने के लिए 7 मेजर पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पेपल ऑफिस में अर्थात संत पापा का जो ऑफिस है वेकेंट होना जरूरी है। 2 कारण मैंने बोला, मृत्यु या रेसिग्नेशन के कारण। जब तक नया पोप सेलेक्ट नहीं होगा, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स जो गवर्नेंस, जो कलीसिया का गवर्नेंस करना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ जिनका मृत्यु हुआ उनका दफन विधि का हो या अगला इलेक्शन करने का जो भी कार्रवाई है, ये कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स, कार्डिनलों का वो जो ग्रुप है, संगति है, उनको कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रिपरेशंस क्या क्या होना चाहिए। इलेक्ट होने के लिए सबसे पहले
80 ईयर के नीचे उम्र के नीचे कार्डिनल्स को रोम में बुलाया जाता है और उस संत पापा का जो मृत्यु के 15 दिन के तुरंत बाद इसको शुरू करना, उसके अनुसार रोम में वे लोग गादर्ड होते हैं और वहां पर आजकल के जो लेटेस्ट जो संत पापा जॉन पॉल II के जो समय से इन जो कार्डिनल एलेक्टर्स को रहने के लिए एक गेस्ट हाउस तैयार है, उसको डोमस सांता मार्ता सेंट मार्ता का जो गेस्ट हाउस जो घर है, वहां पर इन लोगों को रहने के लिए आजकल सुविधा है। वहां पर उनको इकट्ठा करते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप, जिस दिन ये पेपल कॉन्क्लेव शुरू हो रहा है, सबसे पहले सारे कार्डिनल्स सेंट पीटर्स जो बेसिलिका है वहां इकट्ठे होते हैं। वहां पर कार्डिनल्स मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। मिस्सा बलिदान अर्पित करने के बाद वे सीधा वहां से सिस्टेन चापल में जाते हैं, जहां पर सिस्टेन चापल में पहले उन लोग रहते थे, वोटिंग सब वहां पर होता था। ये जो कॉन्क्लेव का मतलब ही चाबी से बंद करना, अर्थात इन लोग जब इलेक्शन के लिए जो घुस गया, जब तक नया पोप इलेक्ट नहीं होगा वे लोग बंद रहता था, ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है। इस प्रकार जो चाबी, कॉन्क्लेव का शब्द का अर्थ ही है ये चाबी से बंद करके रखना। लेकिन अभी उनको रहने के लिए वतिकान में जो अलग एक जगह होने के कारण उन लोग आ जा सकता है, लेकिन वही है कॉन्क्लेव है, बंद है। वे लोग दूसरे किसी से बातचीत नहीं कर सकता, ना मोबाइल, ना फोन, ना पेपर, ना न्यूज देख सकता, कुछ भी कर नहीं सकता है। इस प्रकार का है। तो ये सिस्टेन चापल जाने के बाद वहां पर जितने भी वोटिंग करने वाला जो कार्डिनल्स है वो पहले वोट लेते हैं। थर्ड पॉइंट ये है ओथ ऑफ सीक्रेसी। जो घटना जो कुछ होने वाला है उसके विषय में किसी से बातचीत ना करने का, और ना मोबाइल, ना पेपर, ना न्यूज, कुछ भी ना देखना, ना किसी से कोई संपर्क करना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके विषय में किसी से बात नहीं करना। मोस्ट सीक्रेट रीति से होना है। इसी वजह से सबसे पहले इन कार्डिनल्स को उसका ओथ शब्द ग्रहण करना जरूरी है। ये शब्द लेने के ग्रहण करने के बाद ही कॉन्क्लेव शुरू होता है। इसके बाद जो कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स का जो प्रीफेक्ट जो हेड है वो इसका देखभाल करते हैं। और दूसरी बात, उस दिन से जब एक बार सिस्टेन चापल में आ गया, वहां से वे लोग वोटिंग शुरू कर रहा है। सारे इंफॉर्मेशन वहां दिया जाता है, जो हो रहा है, जो गिनती, जो काउंटिंग हो रहा है, जो भी है, ये जो वोटर्स जो है, इलेक्टर्स जो है, कार्डिनल इलेक्टर्स जिन्हें कहते हैं, वो उन सभी बातों को सीक्रेट रखेंगे ताकि ये जो इलेक्शन हो रहा है उसका इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंस हो, इसके लिए इस प्रकार का वोट टेकिंग करते हैं। फोर्थ पॉइंट वोटिंग कैसे करता है, वोटिंग कैसे करता है। सिस्टेन चापल में ही वोटिंग होता है पुराना समय से। ये सिस्टेन चापल में यहाँ ये भी एक बोल करके देना चाहूंगा, 1055 या 58 नहीं 1059 से 1059 से सन 1059 से कार्डिनल्स के द्वारा पोप को सेलेक्ट करने का यह प्रथा शुरू हुआ। अभी पूछेंगे उससे पहले
यदि आदिम कलीसिया से बाइबल के अनुसार भी हम लोग पढ़कर देखेंगे, एक क्षेत्र में शिष्य लोग जा रहा है, वहां कुछ लोगों को सिखाया गया और वहां पर अच्छी तरह जो प्रार्थना करने वाला जो मुखिया जो अच्छा दिख रहा है, उनको वहां का प्रीस्ट के रूप में अभिषेक किया, नियुक्त कर करके आता था। अभी वहां का एक बिशप के लिए वहां का जितने भी प्रीस्ट चुने हुए हैं और वहां का कुछ ले पर्सन विश्वासीगण मिलकर के अपॉइंटमेंट करता था बिशप को। यह तरीका वर्षों चलते आ रहा। इस कारण क्या है, कई बार हमें मिलेगा किसी देश का राजा ने किसी बिशप को अपॉइंट कर रहा है, राजा का सपोर्ट और लोगों का सपोर्ट पर, राजा सपोर्ट किया तो लोगों का सपोर्ट हो गया और ऑटोमेटिकली प्रीस्ट का सपोर्ट हो गया। इस प्रकार जब इवन पोप का भी इलेक्शन इसी प्रकार होता था। रोम का जो चारों तरफ का जितने भी डायोसिस है, वहां का प्रीस्ट लोग, बिशप लोग और ले पर्सन, गणमान्य जो ले पर्सन सब मिलकर के पोप को इलेक्ट करता था। कोई वोटिंग नहीं होता था, वो लोग वोकल, हाँ ये आदमी अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, ये बोल करके। इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे कई एंटी पोप्स उठ खड़े हो गए। इसका मतलब हाँ ये इसको चुना, लेकिन एक दूसरे को भी कुछ लोग चुनकर नहीं, हमारी ओर से ये अच्छा है बोल करके। इस प्रकार एंटी पोप्स उठ खड़े होने लगे। और हमें मालूम है 1050 में जो ग्रेट सीसम हुआ, ईस्ट एंड वेस्ट डिवाइड हुआ, वहां पर भी एक सबक कलीसिया को मिला। तब एक निर्णय किया, जितने भी कार्डिनल्स रहता है उनका वो जो कॉलेज अब से पोप को सेलेक्ट करने का, पोप सेलेक्ट करने का अधिकार 1059 से कार्डिनल्स को वहां मिला। कार्डिनल्स को मिलने के बाद हमें मालूम है वोटिंग सिस्टम शुरू किया। अभी कैसे वोटिंग सिस्टम होता है, जैसे सिस्टेन चैपल में पहुंचा, फोर्थ पॉइंट है वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम कैसे है, सिस्टेन चैपल में पहुंचते वहां पर वो जो वोट ग्रहण किया, सीक्रेट रखने का, प्रभु के सामने वो कसम खाते हैं। इसके बाद उनको 2-3 बैलेट पेपर दिया जाता है। बैलेट पेपर के ऊपर यही है पवित्र आत्मा की सहायता से मैं इस व्यक्ति को सेलेक्ट करता हूँ। लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए जगह है, ऊपर वाले जगह पर वो प्रिंट किया हुआ है। शुरू में वहां पर दस्तखत भी करता था जो लोग वोट डालते हैं, लेकिन आजकल दस्तखत का जरूरत नहीं है मेरे विचार में। हाँ, इस प्रकार का था ये जो बैलेट पेपर, 2-3 पेपर। उसी दिन शाम को एक तो इलेक्शन होता ही होता है। फर्स्ट डे जैसे मिसा अर्पित कर करके यहाँ आया, वो टेकिंग हो गया और उनको बैलेट पेपर वो जो जितने भी सुनाना था सुनाया, प्रार्थना किया और एक इलेक्शन उसी दिन शुरू होता है। इलेक्शन का क्या है, 2/3 वोट जिस व्यक्ति को मिला केवल वही, 2/3 वोट मिलना बहुत जरूरी है। नाम उसके लिए भी सबसे पहले वहां सिस्टेन चैपल में आकर के एक और चिट्ठी डाल करके लेते हैं। वहां पर जितने भी कार्डिनल इलेक्टर्स आया है, मैंने बोला 120 तक हो सकता है, मैक्सिमम 120 तक हो सकता है। मान लो 120 आया है, उनमें से 9 लोगों को, 9 कार्डिनल को फिर सेलेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ का जो वोटिंग प्रोसेस है इसका देखरेख करने के लिए 3 लोग जो उनमें से जो है स्क्रूटनेस कहते हैं, स्क्रूटनी करने वाला, और 3 लोगों को, और मान लो इनमें से कोई जो कार्डिनल है बीमार है, सिस्टेन चैपल तक नहीं आ पा रहा है, वो अपने कमरे में बैठा हुआ है, वहां जाकर के उनका वोटिंग करवा करके लेकर के आने का, ऐसा 3 कार्डिनल्स। और अगला 3 कार्डिनल उनको रिवाइसेस कहते हैं, अर्थात जो वोट जो स्क्रूटनेस जो गिनती करेगा उसको दोबारा फिर गिनती कर करके चेक करने वाला, उनको रिवाइसेस बोलते हैं। इस प्रकार 3 + 3 + 3 ऐसा कर करके 9 कार्डिनल्स को विशेष रूप से उनमें से सेलेक्ट करके रखता है इन वोट को सब काउंटिंग करने के लिए। अभी ये 3 पेपर में प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा, पवित्र आत्मा ही
इसे करता है, अन्यथा इधर आया हुआ 120 लोग, उनके 1/2 वोट एक व्यक्ति को मिलना है, पवित्र आत्मा उन्हें संचालित करना है। इसलिए सभी कार्डिनल्स पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए जो प्रेरणा पवित्र आत्मा उन्हें देता है उसके अनुसार वो वोटिंग करता है। वोटिंग करने का भी तरीके मुझे पढ़ने के लिए मिला। वे एक एक कर करके वहां का सिस्टीन चैपल का जो वेदी है वहां जाते हैं और वेदी के सामने फिर से एक प्रकार का प्रार्थना या हम लोग ओती बोल सकता है, जो पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दिया है उसके अनुसार यहां वोट कर रहा है। वो जो पेपर है दिया है, नाम लिख करके एक फोल्ड कर करके रखा हुआ है, किसी के सामने दिखाने का जरूरत नहीं, फोल्ड करके एक फोल्ड किया। इसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद फिर से वो एक प्रकार का एक ओत या प्रार्थना ये करता है। इसके बाद वहां पर एक छोटा सा पैटर्न, हमें मालूम है मिस्सा बलिदान में इस्तेमाल करने वाले जो छोटा सा जो प्लेट जैसे उसको पैटर्न कहते हैं, वो पैटर्न रखा हुआ है। उस पैटर्न में ये पेपर रखते हैं और ये प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद वहां पास में एक बड़ा सा 40 जो कटोरा बड़ा सा रखा हुआ है, इन लोगों का वो पेपर सब वहां डालने के लिए। इस पैटर्न से उस 40 के अंदर वो पेपर को गिरा देता है। इसके बाद वो अपने स्थान पर जाते हैं, फिर से दूसरा कार्डिनल जा रहे हैं। यही कार्य जितने भी कार्डिनल वहां उपस्थित हैं सब करने के बाद ये जो स्क्रूटनेस अभी आकर के वो उसके अंदर से उसको एक एक कर करके निकालते हैं, खोलते हैं, दूसरे के हाथ में देते हैं और वो जोर से सब कार्डिनल है उनके सामने एक एक नाम को जोर से भी पढ़ करके देखते हैं। मान लो हिंदी में यहां पर 100 कार्डिनल है लेकिन पेपर आया 112 या 100 था 102 आया, 2 या 1 भी अगर फर्क आया बैलेट में और कार्डिनल में संख्या में फर्क है, उसी समय पर उसका बाकी गिनता ही नहीं है कितना वोट किसको मिला है। वहां पर वो खत्म कर देंगे, वो पूरा को पूरा पेपर को उसी दिन जलाता है। जलाने का भी एक तरीका है। सिस्टीन चैपल में ऐसे की चिमनी है जहां पर कुछ केमिकल डाला जाता है इस पेपर को जलाने के लिए। अगर सेलेक्ट नहीं हुआ, पोप नियुक्त नहीं हुआ, तो वो केमिकल काला धुआं देने वाला केमिकल डालता है। इसका मतलब शाम को जब ये जलाता है पेपर्स को, उस समय पर जो काला धुआं छोड़ने वाला केमिकल डाल करके जलाएगा, लोगों का नजर, दुनिया का नजर पूरा सिस्टीन चैपल के चिमनी से कौन सा धुआं निकल रहा है। मान लो सही इलेक्शन हुआ, 2/3 मिल गया, तो सफेद धुआं आने के लिए जो ये डालेगा पेपर के साथ उसको जला देगा, केमिकल व्हाइट धुआं छोड़ेगा। ये संसार को बता रहा है पोप इलेक्ट हो गया। इस प्रकार काउंटिंग का तरीका, फिर से बोलूंगा, काउंटिंग के लिए स्क्रूटनी से है और जो लोग वहां उपस्थित हैं, कमरे में कोई बीमारी के कारण ऐसा रह गया, उनको भी वोटिंग का अधिकार है, तो वहां जाकर के लेने के लिए फिर से 3 कार्डिनल्स हैं और दोबारा रिवाइज करके गिनती करने के लिए भी 3 है। तो इन लोग बैलेट पेपर को एक एक उठा करके पढ़ेगा, किसको कितना वोट मिला उसके अनुसार वो गिनती करेगा। एक और बात बताना चाहूंगा, ये 120 कार्डिनल्स है, ये नहीं सोचना इनमें से 2 लोग इलेक्शन में खड़ा है, ऐसा नहीं है। कोई वहां इलेक्शन में नहीं खड़ा, 120 का 120 इलेक्शन वाला है। स्वयं के लिए भी हो सकता है डाल रहा हो, कई जगह पर कई ऐसा समय था स्वयं के लिए, स्वयं का नाम लिखने के लिए मना होता था, ऐसा भी होता था। लेकिन कई बार उस नियम को बदल करके स्वयं का नाम भी लिखने का अनुमति भी दिया है। तो ये सब है। तो 2/3 मिलना चाहिए। जब तक 2/3 नहीं मिलेगा, अभी पहला दिन हो गया, दूसरा दिन अभी क्या है, सुबह दोपहर के पहले 2 इलेक्शन हो सकता है और दोपहर के बाद भी 2 इलेक्शन। इसका मतलब 2 बार उनको देगा। प्रार्थना करते रहो, जो प्रेरणा मिल रहा है उसके अनुसार नाम लिखना है
और वहां इसी प्रोसेस में डाला जाता है। तो दिन में इस प्रकार कम से कम 3 दिन हुआ, इसके बाद भी इलेक्ट नहीं हुआ, तो 1 दिन का फिर से ब्रेक देता है। ब्रेक क्या है? वहां ही रहना है, किसी के साथ संपर्क नहीं, लेकिन उनको कुछ इनपुट्स देगा, कुछ कोई रिट्रीट जैसे कुछ वचन देगा, क्लास देगा, ऐसे ऐसे प्रार्थना का एक और माहौल, और मेडिटेशन करने के लिए, और पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए सब मिल करके 1 दिन का एक अवकाश का दिन, जैसे उस दिन इलेक्शन नहीं होता है। अगला फिर से 3 दिन देखेगा, अगर नहीं है तो फिर से 1 दिन, ऐसा 3 दिन के बाद 1 दिन का जो प्रार्थना का दिन बना करके ये बैलेट चलता है। सुबह 2 और शाम को 2 कर करके जनरली 4 बार ये इलेक्शन, ये बैलेट चलता है। जब इस प्रकार पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 1 दिन में 2 दिन में ही कई बार सेलेक्ट हो जाता है, तब दुनिया देखते रहता है। ये जो व्हाइट धुआं, ये जो इलेक्शन किया हुआ जो पेपर है, पूरा केमिकल के साथ उसको जलाया जाता है। वो जलाने का वो धुआं को, इसको बोलता है काउंटिंग ऑफ वोट। 5th में काउंटिंग कैसे करना है वेता। 6th में उस इलेक्शन में कितना वोटिंग चाहिए, मैंने बोल दिया है 2/3 चाहिए, तभी पोप बनेगा। किसी एक पोप को अगर वोट मिल गया है, तब व्हाइट धुआं या अर्थात सेलेक्ट हो गया करके दुनिया को बताता है। इसका मतलब हर एक वोटिंग के बाद बैलेट को गिनती करता है। उसी प्रोसेस में जो स्क्रूटिनर्स, जो 3 कार्डिनल्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उनके द्वारा, इसके बाद उसको हर एक को कितना कितना वोट मिला उसके अनुसार वो बताया जाता है। ये बात जो है जितने भी कार्डिनल्स है उनको भी बताया जाता है कि कौन सा कार्डिनल को कितना वोट मिला है, ये जानकारी उनको भी दिया जाता है। मान लो एक पोप, अभी एक व्यक्ति को 2/3 मिल गया है, तब व्हाइट धुआं और वो जो बैलेट है उसको भी जलाता है। और उसके बाद 7th जो पॉइंट है, उस व्यक्ति क्या उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। उनका नाम तो आया, इतिहास में ऐसा कई संत पापा है, इलेक्ट तो हो गया था, लेकिन उन्होंने मना किया, मैं नहीं बनना। इसलिए अगला 7वां पॉइंट में वो जो जिसका 2/3 मिला है, उनसे फिर पूछा जाता है क्या आप तैयार हैं। उनका हाँ मिलना जरूरी है। दूसरी बात, आप कौन सा नाम स्वीकार करना चाहते हैं, वो स्वयं बोलेगा कौन सा नाम से पोप के रूप में जानना चाहते हैं, तो वो नाम, ये सब लेने के बाद उसको लेटर जो रिकॉर्ड हो जाता है, सिग्नेचर होता है। इसके बाद डीन ऑफ द कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स उसको डिक्लेयर करने के लिए आते हैं। तब अभी अगला बात यह है, किसी एक व्यक्ति, एक कार्डिनल सेलेक्ट हो गया, वो एक्सेप्ट किया, वो नाम भी दिया, इसके बाद बाकी अन्य सभी कार्डिनल्स उनके पास आते हैं, उनका हाथ चूमते हैं, उनको बधाई देते हैं। ये है कार्डिनल्स, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स, उनके बीच का वो एकता को वो दर्शाता है। जल्दी फिर संत पापा का वस्त्र उन्हें पहनाया जाता है, क्योंकि हमें मालूम है वतिकान में उसमें हमें पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा है, पूरा दुनिया का नजर वतिकान की ओर होता है। ये डिक्लेयर हुआ, सफेद धुआं आया, कौन है ये जानने के लिए। और सेंट पीटर्स जो स्क्वायर है, वहां पर जो लोग इकट्ठे होते हैं उनको संबोधित करने के लिए जो संत पापा जो बालकनी में आता है, वहां पर ये अनाउंस किया जाता है। डीन ऑफ द कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स ये अनाउंस करता है स्वानसन नाम में संत पापा के रूप में इलेक्ट हुआ है। और उन्हें भी उनका जो संत पापा का जो वस्त्र पहना करके, उसी समय पर वस्त्र पहना करके उनको भी बालकनी में लेके आते हैं। और वह पहली बार
वहां खड़े होकर के दुनिया को आशीर्वाद देते हैं। जो संत पापा का जो विशेष आशीर्वाद वहां से दुनिया की ओर देते हैं। ये प्रोसेस है संत पापा का चुनने का तरीका। अभी कुछ और बात, जैसे मैंने बोला है, ये कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के द्वारा ये संत पापा को चुनने का प्रथा है 1059 से शुरू हुआ था। और संत पापा पॉल सिक्स्थ ने 1970 में कार्डिनल्स जो 80 ईयर का नीचे वाला ही वोट करेगा ये फाइनलाइज किया था। दूसरा 1274 में 1264 के 74 में संत पापा ग्रिगरी 10वां ने जो कार्डिनल्स जो इलेक्ट करने के लिए आ रहा है उनको जो लॉक कर रहा है, मतलब बंद कर रहा है, कॉन्क्लेव नाम डाल करके वे दूसरे से बात ना करने का ये निर्णय करने वाला 1274 से ये चल रहा है। उसी प्रकार ग्रिगरी 15वें ने, संत पापा ग्रिगरी 15वें ने 1621 में 2/3 मेजोरिटी जिसको मिलेगा वो संत पापा बनेगा, ये पहली बार निर्णय वहां पर किया था। और उसको 1179 का लैट्रन, थर्ड लैट्रन जो काउंसिल हुआ था उसमें भी ये निर्णय था। उसी को संत पापा ग्रिगरी 15 ने 1621 में उसको 2/3 मेजोरिटी, आज भी वही चल रहा है। संत पापा जॉन पॉल सेकंड ने थोड़ा सा परिवर्तन लाया, लेकिन बेनेडिक्ट 16 ने वापस वही नियम में उसको रखा है। तो आदिम कलीसिया में जैसे क्लर्जी, पुरोहित लोग या ले पर्सन सब मिलकर के वोटिंग कर रहा था, वो सिस्टम 1059 से ये कार्डिनल द्वारा सेलेक्ट करने का तरीका शुरू किया था। तो ये सब बातें हैं। मेरे विचार में अधिकतर बातें मैंने आपको बोल करके दिया किस प्रकार एक पोप सेलेक्ट हो रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए और जितने भी लोग अभी तक 266वां संत पापा अर्थात 265 संत पापा का मृत्यु हो चुका है, उन सबों को याद करें, धन्यवाद दें। संत पापा संत पेत्रुस से लेकर के अभी तक संत पापा फ्रांसिस तक 266 संत पापा हमारे कलीसिया का मुखिया बना है। जो भी संत पापा बनता है उनका अलग एक कोरोनेशन नहीं होता है, बल्कि वो चुन करके सीधा पेत्रुस का उत्तराधिकारी बन जाता है। संत पापा पेत्रुस का उत्तराधिकारी है, ईसा मसीह ने जिसे नियुक्त किया हेड ऑफ द चर्च। प्रभु को धन्यवाद दें। इस प्रकार हमारे कलीसिया में, विश्वव्यापी कलीसिया, एक संत पापा के अधीन रहने का, उनको सुनने का हमें कृपा मिल रहा है। और संत पापा को पूर्ण एक स्वतंत्रता है, अधिकार है, जो भी नियम है वो उसमें स्वतंत्र है। उनके इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार वो कोई भी डिसीजन भी ले सकता है। उनको उपदेशक समिति सब रहता है, उनको भी वो जरूर सुनते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र है कोई भी निर्णय करने का। ऐसा एक स्थान प्रभु ने पेत्रुस को कलीसिया का मुखिया बना कर कह दिया। और आदिम कलीसिया से सब लोग 12 चेलों में 11 उनके अधीन रहा, संत पौलुस उनके अधीन रहा। पूरे कलीसिया आदिम समय से उस जो पेत्रुस नाम के जो चट्टान है उसके अधीन रह करके आया। हम भी निर्णय करें, कलीसिया प्रभु का शरीर है, प्रभु ने उसका मुखिया के रूप में हमें संत पापा दिया है, उनके अधीन रहेंगी। उनके साथ जुड़ करके रहना स्वर्ग राज्य जाने का एक आसान तरीका, इसलिए कलीसिया की सृष्टि किया।
कलीसिया की स्थापना का एक ही उद्देश्य है, हम लोग जो जुड़े हुए हैं उनको स्वर्ग राज्य मिलना। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें, संत पापा के लिए धन्यवाद दें, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, उनके प्रतिदिन के जो भी मन्नतें हैं, जो भी जो पॉइंट रखे हैं उसकी पूर्ति हो, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, कलीसिया और पूरे देश के लिए उदाहरण बनकर रहने के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।